आज का जो टाइटल मैंने रखा है वो है क्रूस का कार्य हमारी सामर्थ। द वर्क ऑफ द क्रॉस इज अवर स्ट्रेंथ। जो कुछ भी सलीब पर हुआ है, जो कुछ भी बातें सलीब पर हुई है, वो आपकी और मेरी सामर्थ है, आपकी और मेरी ताकत है, आपके लिए और मेरे लिए जीवन है प्रियो। आप उस सलीबी मृत्यु को, आप उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को ध्यान दें, क्योंकि उस बलिदान ने आपके और मेरे जीवन को बदल के रख दिया। उस बलिदान ने आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह से जोड़ दिया, आपको और मुझको परमेश्वर के सन्मुख लाकर रख दिया है प्रियो। तो जब जब आपका और मेरा ध्यान उस सलीब पर जाए, उस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दें कि वो सलीब सिर्फ एक लकड़ी का कोई चीज़ नहीं है, पर वो एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा कार्य उस सलीब पर हुआ जिसने आपकी और मेरी ज़िंदगी के ट्रैजेक्टरी को बदल के रख दिया। आपका और मेरा नाम जो उस सलीब पर होना चाहिए था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे लहू से धोकर खुद अपने आप को वहाँ पर रख दिया, ताकि आपको और मुझको जीवन मिले और अनंत काल का जीवन मिले। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 18वां वचन। उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जब कभी आप और मैं उस सलीब की ओर देखते हैं, आपको और मुझको ये समझना चाहिए कि वो सलीब आपकी और मेरी ताकत है, वो सलीब आपकी और मेरी आत्मिक ताकत है, वो सलीब आपकी और मेरी शारीरिक ताकत है। जब जब आप और मैं उस सलीब पर देखें, आपको और मुझको ये समझ जाना चाहिए कि आपकी और मेरी बीमारियों की चंगाई वहीं से मिलेगी। जब कभी आप और मैं उस सलीब पर देखते हैं, वो सलीब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो बहुत खुशी मनाने वाली थी, या उस सलीबी मृत्यु को सहने वाला व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता था जो बहुत महान होता था, पर सलीबी मृत्यु एक शर्मिंदगी की मृत्यु थी। सलीबी मृत्यु एक शर्मिंदगी की मृत्यु थी, और उस शर्मिंदगी को प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए सह लिया। उस शर्मिंदगी को प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए सह लिया, ताकि आप और मैं एक जीवन में जाए, एक ऐसा जीवन जो अनंत काल का जीवन है। ज़रूरी है कि आप और मैं जब जब उस सलीब को देखते हैं, उस सलीब से आपको और मुझको सामर्थ्य मिलनी चाहिए, आपको और मुझको ताकत मिलनी चाहिए। वो सलीब सिर्फ कोई चिन्ह नहीं है बताने के लिए कि मैं मसीह हूँ। वो सलीब कोई चिन्ह नहीं है ये दर्शाने के लिए कि मैं मसीह हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, पर वो सलीब आपका और मेरा छुटकारा है। वो सलीब आपकी और मेरी चंगाई है। वो सलीब आपकी और मेरी रिहाई है। वो सलीब आपका और मेरा कफारा है। जब कभी उस सलीब को आज के बाद आप देखें, उस सलीब से आप सामर्थ पाए, है ना। जब कभी आप किसी व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, जब कभी भी आप उसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएंगे और उसे नहीं सुनना है, तो वो एक स्टेटमेंट आपको कहेगा, हमेशा कहेगा कि वो प्रभु यीशु मसीह जो अपने आप को उस क्रूस के ऊपर नहीं बचा सके, वो हमको क्या बचाएंगे। ये कई बार जब कभी भी हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते, ऐसे लोग आपको हमेशा ये सवाल करेंगे। पर लोगों को अधूरी कहानी बताई गई है, लोगों ने अधूरी कहानी सुनी है, लोगों ने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को सुना, पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को लोग नहीं जानते। ज़रूरी है कि आप और मैं जब गुड फ्राइडे के विषय में हम लोगों से बात करें, हम पुनरुत्थान को पीछे न छोड़ दें। हम उस कहानी को जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से शुरू होती है, उस गुड फ्राइडे तक पहुँचे, और गुड फ्राइडे के बाद पुनरुत्थान तक पहुँचे, और उसके बाद हम वही ना ठहरे, पर वो प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, इसका भी जिक्र ज़रूर करें। क्योंकि हम ही हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अधूरा लोगों तक पहुंचाया, इसलिए लोग अधूरा ही लोगों प्रभु यीशु मसीह को पहचान पा रहे। हमने सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन सिर्फ सलीब लगा दिया अपने स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर, अपने हर जगह पर। रिजरेक्शन संडे के दिन हमने वो खाली कब्र नहीं बताई लोगों को। ज़रूरी है कि जब हम सलीब के बारे में बात कर रहे हैं, हम उस खाली कब्र के विषय में भी बात करें, क्योंकि वो खाली कब्र आपकी और मेरी जीत है। वो खाली कब्र मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह की जीत है।
बहुतों को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु समझ नहीं आती। जब कभी भी किसी व्यक्ति को कोई चीज़ समझ नहीं आता ना, तो वो आपके ऊपर सवाल खड़ा करता है। कोई भी ये नहीं कहेगा आपको कि मुझको समझ नहीं आया। कभी किसी ने आपको पूछा कि मुझको आप समझाओ कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? पूछा कभी किसी ने? कोई नहीं पूछेगा आपको। पर जो ज्ञान, जो उनके पास अधूरा ज्ञान है, उस अधूरे ज्ञान को लेकर वो कई बार आपसे सवाल करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में आप उस क्रूस की कहानी को उन्हें समझा सके, और प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं इस विषय में भी आप उन्हें ज़रूर से बताएं। हर वह बात जो हमारे मुताबिक नहीं होती, हम उसे नहीं समझते और उसे समझाना भी नहीं चाहते। कई बार आप लोगों को भी जब मौका मिलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में बांटे, हम कई बार घबरा जाते हैं, हम कई बार डर जाते हैं। पर जिस चीज़ ने आपकी ज़िंदगी बदल दी, उस चीज़ को औरों को बताने के लिए क्या शर्म। जिस प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने आपको जीवन दे दिया, उस जीवन के विषय में बताने के लिए आपको और मुझको क्या शर्म। आज भी हम जिस स्थान पर काम करते हैं, उस स्थान पर लोगों को पता भी नहीं होगा कि उनको छुट्टी क्यों मिली है। गुड फ्राइडे क्या है नहीं पता होगा, और क्यों नहीं पता होगा उनकी गलती नहीं है, हमने नहीं बताया, ये हमारी गलती है। और कई बार जब आप और मैं इस गलती को करते हैं, हमें उसे सुधारने की ज़रूरत है। आज के बाद जब आप यहाँ से अपने घरों पे जाए, ज़रूर से ये मौके का फ़ायदा उठाए और अपने दोस्तों को बताए कि गुड फ्राइडे क्या है। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में खुद को अपने आप में तैयार करें। हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जांचें, प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानें। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के हर बार आपके लिए, मेरे लिए सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन ही प्रभु यीशु मसीह के सलीब को याद करना नहीं चाहिए। हर दिन आपके लिए और मेरे लिए गुड फ्राइडे है। हर दिन आपके लिए और मेरे लिए रिजरेक्शन संडे है। हर दिन आपके लिए और मेरे लिए क्रिसमस है प्रियो। जब आप और मैं इस दिन को, इस समय को, इन बातों को अपनी जिंदगियों का एक हिस्सा बना लेंगे, तो हम हर दिन उन बातों को जी पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को न भूलें। हमने कई बार जो सेलिब्रेशन है, हमारे जो मसीह सेलिब्रेशन है ना, उसको हमने कैटेगराइज कर दिया गया है। क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, गुड फ्राइडे थोड़ा सा मिडिल में, और रिजरेक्शन संडे ठीक है, मनाना है करके मनाना है। पर सोच के देखिए, यदि क्रिसमस नहीं होता तो क्या गुड फ्राइडे होता? प्रभु यीशु मसीह का जन्म ही नहीं होता तो क्या प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मारे जा सकते थे? प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मरते ही नहीं तो क्या वो तीसरे दिन जी उठते? अगर वो तीसरे दिन नहीं जी उठते तो वो फिर से हमको लेने कैसे आए होते? प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन आपके और मेरी जिंदगी का हर पल का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। हर दिन, हर क्षण इन बातों को हम अपनी आत्मा में, हम अपने रोम रोम में, हम अपने रोए रोए में समा ले। यदि ये चार बातें आपके और मेरे जीवन का हिस्सा है तो आपको और मुझको घबराने की जरूरत नहीं है। आज जब दूसरे आगमन के विषय में जब लोग बात करते हैं ना, हम में से कई मसीह डर जाते हैं। उनको लगता है कि मैं स्वर्ग जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। ये चार बातें आपकी जिंदगी का हिस्सा है ही नहीं तो आपको घबराना ही घबराना है। यदि सोच के देखिए, यदि आपके जीवन का हिस्सा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हर दिन है तो आपकी तैयारी हर दिन होगी। यदि आप 365वें दिन में 31
दिसंबर को आप सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, तो फिर आपके लिए डरने की बात है। पर यदि हर 365 दिन, हर दिन आप ये विचार कर रहे हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जन्म लिया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए सलीब मृत्यु को सही, प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान को दिया और प्रभु यीशु मसीह दोबारा मेरे लिए आने वाले हैं, तो ये बात आपको और मुझको सामर्थ्य देंगी, ये बात आपको और मुझको ताकत देगी, ये बात आपको और मुझको खुदावंत के करीब हमेशा रखेगी। आपको और मुझको चिंता करने की जरूरत नहीं कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, क्योंकि आपकी और मेरी जिंदगी का हिस्सा यह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपके और मेरे जीवन का हिस्सा है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन आपके और मेरे जीवन का हिस्सा है। सो प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस के कार्यों को आपके लिए और मेरे लिए किया, वो आपके लिए और मेरे लिए सामर्थ है। बोलिए सामर्थ है। क्या एक बार फिर से इस वचन को हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों उसका 1:18 वचन। जब इस वचन को पढ़ा जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। यदि कोई व्यक्ति नाश हो रहा है तो वो मूर्खता में जा रहा है, क्योंकि उसने इस सलीबी मृत्यु को नहीं समझा। और यदि आप और मैं उस सलीबी मृत्यु को नहीं समझा पा रहे हैं ना लोगों को, तो कहीं ना कहीं आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें समझा पाए। आज जो संसार में जो मसीही लोगों को दिखाया गया है ना, वो सच्चा मसीही है ही नहीं। एक सच्चा मसीही लोगों को पता ही नहीं कि कैसा होता है। जो मीडिया ने, जो बॉलीवुड ने, जो अलग अलग सेक्टर्स ने, जो आपको और मुझको देखते हैं, उन्होंने आपके और मेरे ब्रेन को वॉश कर दिया है, लोगों के ब्रेन को वॉश कर दिया है कि मसीही ऐसा ही होता है, मसीही शराबी ही होता है, मसीही पाप में ही पड़ा होता है, मसीही गाली देता है, मसीही और कितनी सारी चीजें। फिल्मों में मसीह को वैसा ही दिखाया जाता है। मसीह, जो भी मसीह व्यक्ति है ना, उसको वैसा ही दिखाया जाता है। इसलिए क्योंकि सच्चा मसीह लोगों ने देखे नहीं। जब सच्चा मसीह उन्हें मिल जाएगा तो उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं। हमारी क्या गलती है पता है आपको? हम लोगों को कई बार धर्म बताते हैं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी धर्म कहा ही नहीं। यदि आपकी बाइबल में धर्म लिखा है तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। बाइलिंगुअल बाइबल, जब आप उस बाइलिंगुअल बाइबल को खोलोगे, जब आप एक कोई भी वचन को पढ़ोगे जिसमें धर्म लिखा है, उसके बाजू वाले इंग्लिश वाले सेक्शन में आपको रिलीजन नहीं मिलेगा, आपको राइचियसनेस मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप? उदाहरण के तौर पे, तुम परमेश्वर के राज्य और हिंदी में क्या लिखा है? धर्म। तुम परमेश्वर और उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। पर जब हम इंग्लिश बाइबल में देखते हैं, उसमें लिखा है किंगडम एंड राइचियसनेस। राइचियसनेस और रिलीजन में कितना फर्क है बताइए? राइचियसनेस और रिलीजन का कोई भी संबंध नहीं है। राइचियसनेस और रिलीजन का कोई भी संबंध नहीं है। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को बताए, है ना? प्रभु यीशु मसीह धर्म स्थापित करने आई नहीं थे। सो जब कभी भी लोग आपको बताए, लोग आपसे बात करें, लोगों को प्रभु यीशु मसीह नजर आना चाहिए, लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए, रिलीजन नहीं दिखना चाहिए। क्रूस का जो कार्य है, क्रूस का जो कथा है, वो हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है ताकि वो जीवित हो सके, ताकि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो सके। मैंने फिर से कहा, यदि प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं हुए होते तो हमारे पास भी जो अनंत काल का जीवन है उसका कोई भी आशा नहीं होती। पर प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा होकर उस सलीब पर शैतान के उस मौत के डंक को तोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। वो रास्ता जो परमेश्वर की तरफ जाता है,
वो रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए उस सलीब पर मृत्यु को सहकर आपके लिए और मेरे लिए रास्ता तैयार कर दिया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्यार को उस सलीब पर आपके लिए और मेरे लिए जाहिर किया। समझ पा रहे आप? जब कभी भी आप उस सलीब को देखो, उस प्रभु यीशु मसीह के प्यार को देखो, क्या कोई ऐसा है जो आपके लिए और मेरे लिए जान दे सकता है? क्या कोई ऐसा है जो आपके लिए और मेरे लिए जान दे सकता है? कई बार आपने सुना होगा कि लोग कई बार सिर्फ कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं। एक दिन आप बोल के देखिए, आज दे दो। अगर किसी ने आपको बोला कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूं कि मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूं, आप बोलो आज, चलो आज दे दो। वो देता है क्या, देख लेना। कहने के लिए बहुत सुंदर लगता है, बहुत रोमांटिक लगता है कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूं, पर कोई भी व्यक्ति जान नहीं दे सकता आपके लिए। यह संसार स्वार्थी संसार है, यह संसार सेल्फिश है। केवल प्रभु यीशु मसीह है जो जान दिया है। प्रभु यीशु मसीह है जिसने आपके लिए और मेरे लिए जान दे दी। और मैं सच कह रहा हूं, आप में और मुझ में कोई खूबी भी नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए जान दे सके। हमारे भीतर इतना कुछ है ना कि वो कई बार प्रभु यीशु मसीह के विषय में सोचने के लिए भी हमको प्रेरित नहीं करता। हमारे भीतर हमने इतना भर रखा है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह ही नहीं है। इस गुड फ्राइडे में हम अपने आप को खाली कर दे ताकि प्रभु यीशु मसीह हम में बस सके। इस गुड फ्राइडे के दिन हम अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दे कि प्रभु यीशु मसीह को जगह मिले कि वो हम में वास करे। वो प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का सोता है, वो आप में उमड़ना चाहता है, वो आप में उमड़ना चाहता है, वो आप से उमड़ना चाहता है। सो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस की कथा को हमारे लिए सामर्थ्य बना दिया जीवित होकर। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्यार को उस सलीब पर जाहिर किया। यूहन्ना 3:16 हम सबको अच्छे से आता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए चुना था कि वो आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान हो। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए चुना था कि वो स्थान जो आपका और मेरा था, प्रभु यीशु मसीह उसे रिप्लेस कर दे। और जब आदम ने पाप किया, जब वो शारीरिक तौर पे नंगा था, उसके नंगेपन को ढाकने के लिए जो पशु बलिदान हुआ, वो पशु प्रभु यीशु मसीह ही थे। सो प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके और मेरा कफारा है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए जान दिया ताकि वो अपने प्यार को आप पर और मुझ पर जाहिर कर सके। साथ ही साथ वो कार्य, वो क्रूस की कथा आपके लिए और मेरे लिए इसलिए सामर्थ है क्योंकि उस चीज ने, उस कार्य ने, उस कथा ने परमेश्वर और आपके बीच की दीवार को हटा दिया। जब हम लूका उसका 23वां अध्याय और वचन 45 पढ़ते हैं, और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। वो पर्दा क्या था पता है आपको? वो पर्दा वो परम पवित्र स्थान और जो मेल मिलाप का स्थान था, उस स्थान को डिवाइड करता था। परम पवित्र स्थान में केवल याजक लोग साल में एक बार ही जा सकते थे, और उसमें भी वो आसानी से नहीं जा सकते थे। उसमें उन्हें एक वस्त्र पहनना पड़ता था जिसके छोर पर घंटियां लगी होती थी, उनके पैरों में रस्सी होती थी,
और ये सारा पोशाक पहनकर वो अंदर जाया करते थे, क्योंकि उनको भी पता नहीं होता था कि वो परमेश्वर का जो महान उपस्थिति है, कि उस उपस्थिति में वो जिंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। यदि मर गए और उस घुंघरू की आवाज़ बंद हो गई, इसका मतलब अब समय है कि उस रस्सी को खींच लिया जाए और उस याजक के डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया जाए। वो इतना परम पवित्र स्थान था, वो परम पवित्र स्थान जो सिर्फ याजकों के लिए था, वो भी साल में एक बार के लिए, उस स्थान को, उस परम पवित्र स्थान को परमेश्वर ने पूरी तरह से फाड़ दिया, उस पर्दे को पूरी तरह से फाड़ दिया, ताकि आप और मैं उस परमेश्वर से मुखातिब हो सके, आप और मैं उस परमेश्वर को रूबरू देख सके। प्रियो, वो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रास्ता तैयार कर दिया। वो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए उस पर्दे को फाड़ कर ये दर्शा दिया, ये जता दिया कि ये इस क्रूस की कथा ने तुम्हारा और मेरा मेल कर दिया है। जब वो पर्दा फटा, उसके बाद अब कोई भी दायरा नहीं, अब आप और मैं सीधा परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं, आप और मैं सीधा परमेश्वर को रूबरू देख सकते हैं। मूसा ने खुदा से प्रार्थना की थी, मूसा ने खुदा से कहा था कि मूसा, परमेश्वर, मैं आपके चेहरे को निहारना चाहता हूं। परमेश्वर ने उसे कहा कि तू नहीं दे सकता, यदि तू मुझे देखेगा तो मर जाएगा। और सिर्फ एक झलक, एक पीठ की झलक वो देख पाया, पर परमेश्वर ने इस पर्दे को फाड़कर उस सलीबी मृत्यु के द्वारा आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह ने उस परमेश्वर से मिला दिया। पहले आदम ने पाप किया और परमेश्वर से आपकी और मेरी दूरी बना दी, पर दूसरे आदम ने मृत्यु को सहकर आपका और मेरा परमेश्वर से दोबारा मेल करा दिया। जरूरी है कि आपका और मेरा ध्यान, जरूरी है आपकी और मेरी नजर उस प्रभु यीशु मसीह पर सदैव लगी रहे। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहे। जब जब आपकी और मेरी नजर प्रभु यीशु मसीह पर होगी, आप और मैं कभी भी हार नहीं सकते। जो सलीबी मृत्यु है, वो परमेश्वर और आपके बीच की दूरी को दूर करती है, और ये सलीबी मृत्यु, ये क्रूस का कार्य आपके लिए और मेरे लिए सामर्थ्य है। ये जो सलीबी मृत्यु है, ये जो क्रूस का कार्य है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य है आपके लिए और मेरे लिए, ये क्यों है पता है आपको? क्योंकि हम पाप की दशा में हम निर्बल हो चुके थे। आज हमारे शरीर हमें बहुत हट्टे कट्टे नजर आते हैं, पर यदि आपकी और मेरी आत्मा को कोई झांक कर देखे तो हमारी आत्मा कमजोर होगी। पर जब आप और मैं परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के साथ उठते बैठते हैं, जब आपका और मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ हर पल का हो जाता है, फिर उसके बाद हमारी आत्मा भी सामर्थ्य बन जाती है। क्यों हमारा शरीर कमजोर है? कई बार हमारा शरीर इसलिए कमजोर है क्योंकि हमारी आत्मा भी कमजोर है। यदि हमारी आत्मा मजबूत हो जाए तो हमारा शरीर भी मजबूत हो जाएगा। परमेश्वर के महान दास पौलुस क्या कहते हैं कि मेरा शरीर कमजोर है पर मेरी आत्मा बलवान है। यदि आपकी आत्मा बलवान है तो आपके शरीर को भी बलवान बनना ही पड़ेगा। भले ही आपके शारीरिक दशा चाहे कैसे भी हो, यदि आपकी आत्मा मजबूत है तो आप सब कुछ करेंगे। वो भी करेंगे जो असंभव है, वो भी करेंगे जो असंभव सा लगता है। हालेलुया। रोमियो उसका 5वां अध्याय और 6वां वचन इस बात को बताता है, जब हम निर्बल ही थे, मसीह ठीक समय पर किसके लिए? हम भक्तिहीनों के लिए। वो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के कार्य को आपके लिए और मेरे लिए सामर्थ्य बना दिया। हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर पाते थे, हम अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते थे, पर उस प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए रास्ता खोल दिया। और आखिरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को करके, उस सलीबी मृत्यु को सह के
आपके लिए और मेरे लिए अनंत जीवन को दे दिया। पहले अनंत जीवन के विषय में आपको नहीं बताया जा सकता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरकर जी नहीं उठा था। आपने कभी सोचा कि बाइबल में जितने लोग प्रभु यीशु मसीह ने भी जिंदा किए, वो वापस मरे? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमेशा जिंदा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, पर वो दोबारा मरा। ऐसा नहीं लिखा है कि लाजर हमेशा हमेशा जीवित रहा। पर इस पूरे बाइबल में, इस संसार भर में बहुत से महान लोग आए, बहुत से संत आए, बहुत से साधु आए, बहुत से लोग आकर कई सालों तक उन्होंने अपनी जिंदगी जी, पर एक समय ऐसा आया कि उन्हें मरना ही पड़ा। पर केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जिनकी कब्र खाली है। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जिनकी कब्र खाली है। सिर्फ यही कारण है आपके और मेरे जिंदा रहने का। केवल यही कारण है आपकी और मेरी, केवल यही चीज आपकी और मेरी आशा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। और जो जिंदा है ना, वही जिंदगी दे सकता है। हालेलुया। जो जिंदा है वही जिंदगी दे सकता है। सो ये जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह की उस कार्य को, जो हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है, उसे हम हमेशा याद रखें। ये पाप आपका और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तब तक जब तक आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर हो और आपकी चलन प्रभु यीशु मसीह के साथ हो। यदि आपका ध्यान हटा, तब आप इन पापों में गिर जाओगे। आप इन पापों में फंसे रहोगे, गिरे रहोगे। मैं बार बार एक चीज को कहता हूं, हमारा गिरना हार नहीं है, पर गिरकर उसी दशा में पड़े रहना वो हमारी हार है। क्योंकि वचन कहता है, धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। हालेलुया। सो जो क्रूस की कथा है वो आपके लिए और मेरे लिए सामर्थ है। जो क्रूस की कथा है वो आपके लिए और मेरे लिए सामर्थ है।